Okay, continue. Let g of x be equal to ax plus b where a less than 0 and g is defined from 1 to 3 on to 0 comma 2, then the value of this अपन ये ऑलरेडी कर चुके हैं, ये वाला क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया हुआ है आई थिंक. सो द थिंग इज़ कि मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कोसाइन एक्स हमेशा 1 से बड़ा होता है क्योंकि उसका स्क्वायर जो है वो 1 से बड़ा होता है. तो उसका मतलब है कि क्योंकि ये डिफाइंड होना चाहिए कोसाइन इनवर्स, देन दिस शुड बी इक्वल टू 1. तो अगर ये चीज़ 1 के इक्वल है ये हो जाएगा कोसाइन इनवर्स ऑफ 1 0, साइन इनवर्स ऑफ -1 -π/2, सो कॉट ऑफ -π/2 0. ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन 0 है अपने को बस ये देखना है, एंड दैट इज़ g(3) क्योंकि ये जो फंक्शन है इट्स डिक्रीजिंग a लेस देन 0 है. सो 3 पे इसकी वैल्यू 2 होगी, 1 पे 0 होगी क्योंकि मैंने उल्टा बोल दिया. 1 पे इसकी वैल्यू 2 होगी, 3 पे 0 होगी क्योंकि डिक्रीजिंग है. नेक्स्ट है अ वेरिएबल. सो इसके लिए थोड़ा सा अ वेरिएबल पैराबोला इज ड्रॉन टचिंग द एक्स एक्सिस एट ओरिजिन. एक मिनट. Okay, a variable parabola is drawn touching the x-axis at the origin and having its vertex at line y equal to 2. The axis of this parabola will always be tangential to a fixed something curve. क्या बोल रहे हैं कि y equal to 2 ये लाइन रही और टचिंग द एक्स एक्सिस एट द ओरिजिन. ओके, ओरिजिन कहीं तो भी यहाँ पर है और एक पैराबोला है जो कि इसको टच कर रहा है. सो अगर मैं इसको ग्राफ करने का उसका क्या बोला है कि वर्टेक्स जो है वो y equal to 2 पे. सो अगर इसमें ग्राफ करने का ट्राई करूँ कुछ तो भी इस टाइप का पैराबोला होगा. वो बहुत गंदा बन गया, लाइक या समथिंग लाइक दैट, यू गेट इट राइट. कुछ तो भी ऐसा शायद, वॉट एवर. सो अपने को क्या निकालना है कि इसकी जो एक्सिस है वो क्या है, मतलब उसका काइंड ऑफ लाइक पैरामीटराइज फॉर्म वगैरह, क्योंकि तभी अपन ये गैस कर पाएंगे कि कौन से कर्व से मतलब हमेशा टेंजेंशियल होती है. सो और ये 0,0 पे एग्जैक्टली टेंजेंट है. और यहाँ पे वर्टेक्स है, इसका खुद का एक्सिस कुछ तो भी ऐसा होगा, यहाँ पे इसका वाई एक्सिस होगा और ये अपने ओरिजिनल एक्स और वाई एक्सिस है. एक काम करो, ओरिजिनल एक्स और वाई एक्सिस को अपन कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई बोलेंगे. सो ये वाले जो डिस्टेंसेस रहेंगे इस टाइप के, इनको अपन कैपिटल एक्स में गिनेंगे और ये वाले डिस्टेंसेस को अपन कैपिटल वाई में गिनेंगे और इसके अलॉन्ग डिस्टेंसेस को अपन स्मॉल एक्स में गिनेंगे और इसके अलॉन्ग डिस्टेंसेस को अपन स्मॉल वाई में गिनेंगे. राइट, कूल, ठीक है. एंड देन वी जस्ट वांट कि वी कैन एक्सप्रेस एटलीस्ट लाइक एक अपने को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए बैक एंड फोर्थ. सो लेट्स से कि कैपिटल एक्स इज, सो यू ऑलरेडी नो कि ये जो है वो टेंजेंट और नॉर्मल है और इसलिए मैंने ये स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई यहाँ पे यूज़ किया क्योंकि ये ज़्यादा मुझे फंडामेंटल लग रहा है क्योंकि अपने को वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x. या सो लाइक लेट्स से दैट दिस कर्व इज स्मॉल वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a स्मॉल एक्स. राइट, तो ये जो लाइन्स रहेगी अपन वो निकाल सकते हैं. राइट, एंड दिस थिंग इज एक्स इक्वल यानी जो पॉइंट है दैट इज स्मॉल एक्स इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड स्मॉल वाई इक्वल टू 280. राइट, okay, cool. And this thing is the same thing as saying capital X equal to 0, capital Y equal to 0. Alright, और ये जो point है that is small x equal to 0, small y equal to 0, which is the same thing as saying capital Y equal to 2 और capital X is I don't know, वो free है, कुछ भी हो सकता है. फाइन, और फिर अपने को ये जो नॉर्मल और टेंजेंट है उनकी इक्वेशन अपन लिख ही सकते हैं. सो नॉर्मल का इक्वेशन होता है वाई, सॉरी मैं उल्टा लिख रहा हूँ, वाई इक्वल टू नेगेटिव टी एक्स प्लस 280 प्लस 80 क्यूब. दैट मीन्स टी एक्स माइनस वाई, सॉरी टी एक्स प्लस वाई, या माइनस 280 माइनस 80 क्यूब अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0. ये जो रहेगा दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ आवर नॉर्मल. राइट, yeah, that looks right. So जो नॉर्मल का इक्वेशन है that is also capital X equal to 0. so let's just say कि ये जो पूरी चीज़ है इसी को मैं कैपिटल X बोल रहा हूँ. क्यों, मैंने इसको पहले नॉर्मलाइज़ किया, राइट, बाय द वे. सो मैंने इसको नॉर्मलाइज़ किया ताकि मैं ये सब्स्टिट्यूशन कर सकूँ.
एंड सिमिलरली कैपिटल वाई को अपन लिख सकते हैं. सो दूसरा जो रहेगा दैट विल बी वाई टी इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर. गलत पेन यूज़ कर रहा हूँ मैं. प्लस ए टी स्क्वायर, राइट. सो यहाँ से अपन कैपिटल वाई बोल सकते हैं एक्स माइनस वाई टी प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1. ओके कूल. सो you got now x and y in terms of small x small y होपफुली. मतलब तुमने अभी भी a और t को वेरिएबल ही रखा है. अपन ट्राई करेंगे कि इनमें से एक को अपन एलिमिनेट कर सके एटलीस्ट. सो या कोई तो भी एक कंडीशन को इसमें फुल मतलब डाल देते हैं. सो एक्स इक्वल टू 80 स्क्वायर और वाई इक्वल टू 280 डालने पे अपने को ये ज़ीरो मिलना चाहिए. ओके वो तो अपने आप ही हो जाएगा, राइट. या दैट विल हैपन ऑटोमेटिकली क्योंकि अपन ने एक्स और वाई डिज़ाइन ही वैसे किए इनफैक्ट. या तो फिर ये जो कंडीशन है ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट होगी. सो जब अपन स्मॉल एक्स स्मॉल वाई को ज़ीरो पुट करेंगे यू शुड हैव कैपिटल वाई इक्वल टू 2. सो 2 इक्वल टू ए टी स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 बेसिकली. मतलब कि ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2 अपॉन टी स्क्वायर, राइट. या ठीक है. सो अगर मैं ए अपॉन स्क्वायर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 इसकी वैल्यू इसमें डाल दूँ देन दिस विल बी कैपिटल एक्स इक्वल टू टी एक्स प्लस वाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1. और यहाँ पे जो हर जगह पे ए अपॉन स्क्वायर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 है उसको मैं 2 अपॉन टी स्क्वायर लिख सकता हूँ. सो दिस विल बी -4 अपॉन टी क्योंकि 2 इंटू 2 इज़ 4. और यहाँ पे हो जाएगा -2t. येस दैट्स राइट. या कूल. एंड देन सिमिलरली कैपिटल वाई को मैं कुछ लिख सकता हूँ. So capital Y is this guy. So once again x minus yt upon square root of t square plus 1 and then plus at square upon, okay, so a upon square root t square plus just 2 upon t square like plus 2, just plus 2. okay, so अपने को x और y मिल गए और अपने को क्या चाहिए. We want the axis and the axis of this parabola would be स्मॉल y इक्वल टू 0, राइट. तो जब स्मॉल y इक्वल टू 0 है तो कैपिटल x और कैपिटल y में क्या रिलेशन है वो वाली जो लाइन है वो अपने को ढूंढनी है. सो अगर मैं स्मॉल y इक्वल टू 0 पुट कर दूँ एंड इफ़ आई ट्राई टू एलिमिनेट स्मॉल x तो अपने को कैपिटल x कैपिटल y में का रिलेशन मिल जाएगा, राइट. या ओके दिस मेक्स सेंस. सो अपने को ये टर्म एलिमिनेट करनी पड़ेगी. सो लेट्स जस्ट मल्टीप्लाई दिस थिंग बाय टी और फिर सब्ट्रैक्ट कर डालेंगे. सो कैपिटल एक्स माइनस कैपिटल वाई टी दैट थिंग इज -4 अपॉन टी माइनस 4t, राइट. दिस इज आवर नॉर्मल नहीं एक्सिस. राइट. अब क्या, तो अपने को एक्सिस मिल गया और अपने को पूछा है और कैपिटल एक्स कैपिटल वाई जो एक्चुअल लाइक अपने को कोऑर्डिनेट एक्सिस जिसमें काम करने को बोला है वही वाले कोऑर्डिनेट एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स है. सो इनफैक्ट इसको मैं नॉर्मली लिख सकता हूँ एक्स माइनस वाई टी. कैपिटल स्मॉल का फ़र्क नहीं पड़ा. सो दिस विल बी लाइक दैट. ओके और फिर अपने को बोला है कि दिस विल बी टेंजेंशियल टू अ फिक्स्ड समथिंग. ये थोड़ा बहुत पैराबोला सा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे तुम्हें 4 अपॉन टी और यहाँ पे 4t. सो ट्राई दिस थिंग x इक्वल टू से y माइनस 4, राइट. y माइनस 4 इंटू टी माइनस 4 अपॉन टी. या दैट लुक्स राइट. सो जनरली एक क्या बोलते हैं उसको, एक पैराबोला के लिए टेंजेंट का इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ स्लोप क्या रहता है, y इक्वल टू mx प्लस 2a अपॉन m, राइट. तो अगर ये एक ओके तो यहाँ पे x यहाँ पे y की जगह पे x है और x की जगह पे y माइनस 4 है, राइट. सो दिस विल बी अ पैराबोला होपफुली, राइट. या सो y माइनस 4 इक्वल टू 0 दैट इज y इक्वल टू 4. दैट विल बी स्मॉल x इक्वल टू मतलब सॉरी दैट विल बी x इक्वल टू 0 फॉर दैट का मतलब दिस इज द y एक्सिस, राइट. थिंक
नहीं, this is like, no, wait, what, y equal to, ये थोड़ी ना होगा, इस टाइप से नहीं होगा. Y equal to 4 looks like this. This is the y-axis stuff, and then x-axis stuff is just x equal to 0, which is this thing. So parabola कुछ तो भी ऐसा है, like या तो इस टाइप का है या फिर इस टाइप का है. That's how parabola is. Okay, so you got that. And then looks like कि a जो है वो नेगेटिव है. So I don't care about this thing. So yeah, this is a parabola. Next question. Range of this function, sin inverse x plus sin inverse of x plus square root of 1 minus x square. एक काम करते हैं, x को sin थीटा पुट करते थे. So like just says that x equal to sin थीटा. और इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशन होने वाले हैं. तो एक काम करते, थीटा गोज फ्रॉम नेगेटिव पाई बाई टू टू पाई बाई टू. जस्ट सेट दैट. तो यहाँ से तुम्हारी x की सारी पॉसिबल वैल्यूज़ कवर हो जाएगी, राइट. सो साइन इनवर्स ऑफ x विल क्लियरली बी थीटा, एंड दिस विल बी प्लस साइन इनवर्स ऑफ ये पूरी चीज़ विच इज़ जस्ट साइन थीटा प्लस कोसाइन थीटा अपॉन स्क्वायर रूट 2, विच इज़ लाइक साइन ऑफ थीटा प्लस पाई बाई 4, राइट. या एंड देन व्हाट. अच्छा ठीक है, इतना ही फंक्शन है, ठीक है. सो रेंज ऑफ दिस फंक्शन थीटा प्लस पाई बाय 4 साइन इनवर्स ऑफ दैट गाय, थीटा प्लस पाई बाय 4 व्हाट. ओके, अगर नेगेटिव पाई बाय 2 से पाई बाय 4 है, सो व्हेन थीटा इज नेगेटिव पाई बाय 2 से पाई बाय 4, दैट जस्ट गिव्स अस थीटा प्लस पाई बाय 4, which is just 2 theta plus pi by 4. When theta is in pi by 4 to pi by 2, that gives us like what, yeah, like pi by 4 pi by 2 से बड़ा हो जाएगा. हाँ. So उसका साइन that will be like pi minus जो एंगल है, that angle you want. So theta plus pi minus theta plus pi by 4. And that will be 3 pi by 4, I think. Okay. So 3 pi by 4 एक वैल्यू हो सकती है, और इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होती है जब थीटा नेगेटिव पाई बाय 2 है. दैट विल गिव अस नेगेटिव पाई प्लस पाई बाय 4, दैट इज negative 3 pi by 4. And when theta is pi by 4, this gives us 3 pi by 4. So yeah, there you go. ये जो चीज़ है 3 pi by 4 इसमें भी आ ही जाएगा. So ये अपनी रेंज है, right. So yeah, that's the range, right. Looks right. This is an infinite set, contains exactly one element, contains exactly two elements. How can that even be? Oh wait, what? ये क्या आ गया अचानक से? Like what? So x can be all real numbers except this interval. Okay. Well, this doesn't make sense क्योंकि obviously x confined है between -1 and 1. That should happen. Otherwise, oh wait, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा. देखा नहीं, बट ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, राइट. well that is still good क्योंकि cosine theta in negative pi by 2 to pi by 2 is always positive. So yeah, it's still good. So this is in fact in that case cosine theta. So जो मैंने पूरा कैलकुलेशन किया वो सही था. Okay, so you got the range. Cool. And इसका क्या करूँ मैं कि तुमने ये इंटरवल अलाउ नहीं किया है. नेगेटिव स्क्वायर रूट 1 बाय स्क्वायर रूट 2 से 1 बाय स्क्वायर रूट 2, मतलब कि तुम नेगेटिव पाई बाय 4 से पाई बाय 4 वाली वैल्यूज नहीं ले सकते हो थीटा के लिए. ओह, दैट्स नॉट गुड. Yeah, it's not good.
तुम नेगेटिव पाई बाय 2 तो एटलीस्ट ले सकते हो ना, सो नो प्रॉब्लम विद दैट। और सिर्फ तुम पाई बाय 4 नहीं ले सकते। सो ये इंटरवल को मुझे लिखना पड़ेगा नेगेटिव पाई बाय 2 से नेगेटिव पाई बाय 4, एंड दिस इंटरवल विल बी डिफरेंट, इट्स पाई बाय 4। ठीक है, वो सही है। राउंड इंटरवल, सॉरी राउंड ब्रैकेट्स, मतलब यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट हो जाएगा, राइट। सो नेगेटिव पाई बाय 4 पे क्या वैल्यू होगी, दैट विल बी नेगेटिव पाई बाय 4, सो इट्स जस्ट नेगेटिव 3 पाई बाय 4, sorry. So yeah, you cannot take those values, but you can take values like -1 and all the way till -1 upon square root 2. It's like -3 pi by, and still 3 pi by 4 भी तुम अलाउ बेसिकली कर ही रहे हो ना, क्योंकि या लाइक pi by 2 से जो बड़ी वैल्यूज रहेगी that will give us this thing. So what's the deal? I don't know. It contains 3 pi by 4, sure, and something's not right about this. Oh, नहीं, ठीक है, that's not a problem. It's sin of theta plus pi by 4. Something is negative, that will still work out, so no big deal with that. Yeah. Oh no. नहीं ठीक है, no big deal, still fine, everything is still fine. So yeah, 3 pi by 4 वैल्यू तो ये कंटेन करता ही है, एंड ऑल्सो इट कंटेन्स नेगेटिव 3 pi by 4 से सो अगर मैं इसमें नेगेटिव pi by 4 पुट करता हूँ इन वेट व्हाट, ये वैल्यू, अच्छा ठीक है, नेगेटिव pi by 4 से पुट करते हैं, then that will give us negative pi by 4 in fact. Wait, what? What? This doesn't make sense. Sin inverse of x, well, x is just clearly some negative number, and you can always write it like that. Okay, I get it. This should work. This definitely should work. I don't know यार कि ये सिंगल और डबल एलिमेंट्स तो नहीं कंटेन कर रहा है. इट्स नॉट एन इन्फाइनाइट सेट, नन ऑफ दीज. That's the thing. Next question. Domain of the definition of the function is equal to. Okay, so 3 cosine inverse of 4x bigger than pi, यहाँ से 3 चला जाएगा. Okay, cosine inverse of 4x bigger than pi by 3. Cosine inverse goes from like 0 to pi, तो pi by 2 से pi में कोई भी चीज़ चल सकती है. So x less than 0 works, and of course bigger than -1 with or equal to, and less than or equal to, ये चीज़ तो चलेगी. And other than that, या लाइक कोसाइन इज़ काइंड ऑफ अ डिक्रीजिंग फंक्शन. स्टार्ट तुम 1 से करते हो और फिर डिक्रीज होते अब तुम 1/2 से सारी नीचे वाली वैल्यूज़ ले सकते हो. सो इनफैक्ट 0 क्यों, यहाँ पे डायरेक्टली 1/2 पुट करो. सो दिस शुड बी द थिंग, -1 से 1/2. Oh, that's the thing for 4x, right? So -1/4 से 1/8. There you go. Next question. If a sine inverse of x minus b cosine inverse of x equal to c, then the value of a sine inverse of x plus b cosine inverse of x whenever exists. Wait, what? Oh, okay, सिर्फ ये नेगेटिव का चेंज किया इन लोगों ने. इज इक्वल टू, ओके, फाइन. सो यू कैन क्लियरली यूज द थिंग कि तुम यहाँ पे आ सकते हो a प्लस b साइन इनवर्स ऑफ x माइनस b पाई बाय 2 इक्वल टू c. सो यहाँ से तुम्हें साइन इनवर्स की वैल्यू मिल जाएगी. इनफैक्ट सिमिलरली तुम कोसाइन इनवर्स की वैल्यू निकाल सकते हो. एंड दिस थिंग इज लाइक प्रेटी मच जस्ट प्लस 2b, सो इट्स लाइक c प्लस 2b cosine inverse of x, right?
राइट, सो अपने को सिर्फ कोसाइन इनवर्स एक्स की वैल्यू ढूंढनी है. दैट कैन बी डन लाइक पाई बाय 2a minus of a plus b into cosine inverse of x, that is equal to c. So it's like pi by 2a minus c equal to a plus b into cosine inverse of x. So cosine inverse of x is that like pi by 2a minus c upon a plus b, right? इसको बस यहाँ पे पुट कर देंगे. सो c प्लस 2b टाइम्स ऑल दिस, सो पाई ए बी माइनस bc, no, minus 2bc upon a plus b. Okay, cool. That will be ac plus pi ab minus bc, right, upon a plus b. Hopefully that goes. Okay, pi ab plus c into a minus b upon a plus b. Okay, next question. A real valued function satisfies this thing. So then f of sin x is periodic with period. So of course 2 pi तो एक पीरियड रहेगा ही, क्योंकि या सेम वैल्यू पुट करोगे तो मैं सेम वैल्यू मिलेगी. सो 2 pi is a period, it's not necessarily the period. Okay, so it if n is less or equal to x, less or equal to, okay, I get it. So n is basically like the greatest integer function of x. So basically तुम बोल रहे हो कि f of x is just fractional part of x basically, right? तो तुम पूछ रहे हो fractional part of sin x का period क्या होता है. Yeah, it's not pi for sure. Like how can it be pi? अगर मैं sin let's talk about like sine of 30 degree, that is just fractional part of 1 by 2, which is 1 by 2. And then talk about, oh wait, right, so whenever, yeah, like that makes sense. Okay, cool. Sine of pi plus x, that will just switch this, right? वो नेगेटिव हो जाएगा, that's all it will do. तो जब भी तुम पाई ऐड करोगे वो जस्ट नेगेटिव हो जाएगा. सो अगर तुम्हारे पास में इनिशियली कोई भी वैल्यू थी साइन एक्स की 0.1 ले लो, देन आफ्टर यू स्विच ये नेगेटिव 0.1 हो जाएगी, तो उसका जो फ्रैक्शनल पार्ट रहेगा दैट विल बी 0.9, और फिर ये 0.1 हो जाएगा. इस टाइप से अल्टरनेट हो रहा है. सो 2 पाई इज क्लियरली द थिंग. या इट्स पीरियोडिक विथ पीरियड 2 पाई. ओके, नेक्स्ट. If 0 is less than cosine inverse of x less than 1 and okay, is equal to 2, then x equals, so sine cosine inverse ये जो वैल्यू है cosine inverse x is between 0 and 1. okay, so sine of that, then sine squared of that, then sine cube of that. It's a GP, or sine of anything is like it's less than 1, bigger than 0 in this case, right? Yeah, oh god, yeah, that's nice. So क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 upon 1 minus sine of cosine inverse x, right? and this thing is for some reason 2, तो इसका मतलब है कि 1 minus sine of cosine inverse of x, that thing is 1 by 2. So 1 by 2 is sine of cosine inverse of x. But yeah, cosine inverse x is between 0 to 1. तो इसका मतलब है कि ये एक ही तरीका है कि ये चीज़ लाइक क्योंकि 0 to pi by 2 में एक एंगल है, दैट शुड बी cosine inverse of x इक्वल टू pi by 6. okay, cool. तो मतलब x is just cosine of pi by 6, which is square root 3 by 2. okay, next question. If A is this matrix, then let us define a function f of x equal to determinant of A transpose A inverse. That is determinant of A times determinant of A inverse, which is basically 1 upon determinant of A, क्योंकि multiplication 1, मतलब multiplication identity matrix देना चाहिए, so it should be like that. so ये चीज़ तो 1 ही रहेगी. so f of x is 1 without any doubt. Demonstrate the following
कैन नॉट बी द वैल्यू ऑफ, लाइक आई डोंट गेट इट, तुमने ये चीज़ क्यों डिफाइन करके सोचा है? ये तो सिर्फ वन है ना, और क्या हो सकता है? ए ट्रांसपोज दैट्स, तुम डिटर्मिनेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, और फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज दैट थिंग इज क्लियरली वन, ए इनवर्स वो लाइक दैट इज जस्ट वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सो दिस शुड बी वर्किंग राइट। और अगर डिटर्मिनेंट जीरो है तो फिर ए इनवर्स की तुम बात ही नहीं कर सकते, देन दिस शुड बी लाइक ओके कूल, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द वैल्यू ऑफ, well, 1 is the whole thing, f n of x, wait, f power n of x, okay वो तो ठीक है, वो हो ही जाएगा, 1 है, that is also 1, okay that's also 1, this cannot be 1, so next question. Okay, if the straight line are concurrent in the slope of the family of the lines, okay, these three straight lines are concurrent, you can just find x y value and let it do the thing. So 2, okay, 2x plus 1 is y, put that in there, so क्या मिलेगा अपने को, 3x plus 1 minus 2 is minus 1, so 3x equal to 1, x equal to 1/3, मतलब कि y equal to 2/3 plus 1 which is 5/3, so you got the thing, 1/3, 5/3 is the solution, और yeah, और ये चीज़ भी satisfy होती है like this, that means कि p plus 5q minus 3r equal to 0, that's all it says. Okay, then the slope of the family of lines which is farthest from the origin, so this is a family of lines, what slope of the family of lines, इनका स्लोप विच इज़ फारदेस्ट फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, तो एक काम करो, ओरिजिन से डिस्टेंस कितना होता है इस लाइन का, दैट इज़ जस्ट 4r अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2p का स्क्वायर प्लस 3q का स्क्वायर, राइट, या एंड आई डोंट नो, कैन डेफिनेटली राइट r in terms of that, and yeah, so what we want is that this thing is maximum for some reason, okay, think जब p upon r की बात करो, so let's say p upon r is a and q upon r is b, so a plus 5b equal to 3, and we are being asked 4 upon square root of 2a का स्क्वायर प्लस 3b का स्क्वायर, इसको मैक्सिमाइज़ करना है अपने को, एंड ऑफ कोर्स हम ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं, ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं, या यू कैन फाइंड आउट कि ये जो चीज़ है इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, और वो मिनिमम वैल्यू पे ये मैक्सिमम हो जाएगा, सो वी कैन यूज़ दिस गाय कि क्या बोलते उसको, उसका नाम भूल जाए, नहीं प्रॉब्ली वो काम नहीं करेगा यार, 2px plus 3 which is farthest from the origin, just want a plus 5b somehow, okay whatever, 4a squared plus 9 into b squared, but then guess what, okay नहीं ये भी नहीं, एक काम करो, a को सब्स्टिट्यूट करो, so this is going to be 4 into a which is just 3 minus 5b का square plus 9b squared, and that's like 4 into 9 minus 15, sorry, minus 30 b plus 25b squared plus 9b squared, तो 9b squared plus 100 is like 109, yeah, b squared, hopefully, does that make sense? Okay, and then minus 30b something like that, ठीक है, और प्लस कुछ तो भी, तो अपने को मैक्सिमम, ये कैसा कुछ के कुछ नंबर है ना ये, या लाइक ये कैसे आखिर काम करता है,
3 माइनस 5b फॉर श्योर एंड दिस शुड बी, अनलेस ये किसी तरह से गलत हो गया अपना। y इक्वल टू 2x प्लस अपना गलत हो गया, अब गलत हो गया ये शुड बी y इक्वल टू 2x माइनस 1, फिर उसको उसमें पुट करो। सो 3x minus 1 minus 2 is minus 3 equal to 0, मतलब ये x equal to 1, that gives us y equal to 1 as well. So 1 comma 1 is the thing, मतलब that just gives us p plus q equal to r, और फिर वापस अपने को पूछ रहे हैं 4r upon square root of 4p squared plus 3q squared. So सेम चीज़ करनी है अपने को, इसको लाइक मैक्सिमाइज करना है। इसको तो पहले अपन ऐसे लिख सकते हैं 4 upon square root of 4a squared plus 9 चाहिए यहाँ पे प्लस 9b स्क्वायर, राइट। एंड देन यू कैन यूज़ द फैक्ट कि ये चीज़ है, मतलब कि a प्लस बी इक्वल टू 1, राइट, पुटिंग दैट ओवर देयर। हाँ, दैट मेक्स सेंस। दिस विल बी लाइक, इसको अपने को मिनिमाइज़ करना है। व्हाट इज़ दिस, इज़ जस्ट 4 इंटू 1 माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी 9b स्क्वायर, मतलब कि 9b स्क्वायर प्लस 4 plus 4b square minus 8b, this is 13b square minus 8b plus 4, राइट। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आती है, यू जस्ट हैव b इक्वल टू नेगेटिव b अपॉन 2a, 4 upon 13, that gives us the minimum value for this thing, hopefully that's right. Yeah, makes sense. Okay, या दैट्स राइट। सो ये चीज़ अपने को मिनिमम वैल्यू, मतलब कि a इक्वल टू 9/13, राइट। तो अगर मैं वो चीज़ यूज़ करूँ तो अपनी लाइन क्या हो जाएगी, दिस विल बी 2 इंटू a विच इज़ लाइक 9x प्लस 3b के लिए 3 इंटू 4y, और फिर यहाँ पे 13 मैं उधर भेज रहा हूँ, सो 4 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 13 इक्वल टू 0 समथिंग लाइक दैट। ये अपनी लाइन हो जाएगी बेसिकली। कुछ सिंप्लीफिकेशन है, हाँ सिंप्लीफिकेशन है, 9x प्लस 6y प्लस 26 इक्वल टू 0। स्लोप क्या है, स्लोप इज जस्ट नेगेटिव 9/6 विच इज नेगेटिव 3/2, नॉट देयर। दिस शुड हैव वर्कड, नेगेटिव 3/2 यार, और क्या हो सकता है, वो 2 का यहाँ पे 9 आ जाएगा, और पे 2 जाने पे 6 हो जाएगा, राइट। राइट, what else can it even be? It's just 9/6 which is 3/2, and that's like a negative, so it should be negative 3/2. इनमें से तो कोई चीज़ काम नहीं कर रही यार, which is farthest, so उसके लिए ही तो हमने ये किया था, and that like gives us this thing. तो ये क्यों नहीं काम कर रहा है, I don't know. Next question, the common chord of two intersecting circles can be seen from their centers at an angle of 90 degree and 60 degree respectively. Okay, if the distance between the centers is equal to square root 3 plus 1, then the radii of C1 and C2 are, ठीक है, okay, get it. So common chord एक 60 डिग्री है, एक 90 डिग्री है, राइट। तो ये हो जाएगा 45 डिग्री एंड दिस थिंग विल बी 30 डिग्री। कॉमन कॉर्ड मुझे नहीं पता कितनी डिस्टेंस के, मैं इसको ए बोल देता हूँ, राइट। और ये जो पूरा डिस्टेंस है दैट थिंग इज स्क्वायर रूट 3 प्लस 1, यू नो, ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री है, तो फिर ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 ए, दिस थिंग इज ए, सो स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 इंटू ए, दैट थिंग इज स्क्वायर रूट 3 प्लस 1, यानी कि ए इक्वल टू 1 हो जाना चाहिए, राइट। और फिर अपने को पूछा है कि रेडाई क्या है, व्हाट इवन इज दिस थिंग। सो ये जो है ये 1 वाला है और ये 2 वाला है,
right? So this radii is C1, this radii is C2. So this is just square root 2 and 2. So square root 2 and 2. Next question. If m denotes the number of 5-digit numbers, if each successive digits are in the descending order of magnitude. Okay, m denotes the number of 5-digit numbers if each successive digits are in decreasing order of magnitude. Okay. And n is the corresponding figure when the digits are in ascending order of magnitude. Then m minus n has the value. Okay, descending order. Wait, m minus n. So अपने को सब कुछ ही ढूंढना है इनफैक्ट असेंडिंग ऑर्डर में तुम्हें ज़ीरो भी नहीं, ज़ीरो नहीं चल सकता है ना. और इसमें ज़ीरो चल सकता है, राइट. तो पहले इसमें ज़ीरो चल सकता है, दूसरे इसमें नहीं चल सकता है. आई गेट इट. मतलब ऐसा नहीं कि ज़ीरो नहीं चल सकता, बट लाइक फर्स्ट चीज़ तुम्हारी ज़ीरो नहीं हो सकती है. एक काम करो, नंबर ऑफ वेज कि तुम लाइक लेट्स से नहीं, काम नहीं करेगा ना. तो हमें इसको एक्चुअल में मतलब सॉल्व करना पड़ेगा. टू बैड. ठीक है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए ना अपने को 5 डिजिट्स चाहिए. मस्ट बी सम वे, राइट. 5 डिजिट्स. आई एम थिंकिंग ऑफ लाइक स्टार बार थ्योरम मे बी, क्योंकि तुम या फिर उससे अच्छा कि तुम सिर्फ जो डिजिट्स में से कुछ ना कुछ चूज़ कर लो एंड दैट विल डू इट, राइट. एक्सेप्ट ऑफ कोर्स कि तुम ज़ीरो नहीं चूज़ कर सकते एंड स्टफ कर सकते हो, इनफैक्ट वो भी ऐसा नहीं है. ठीक है, तो तुमने बस डिजिट्स को लाइन अप कर दिया 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 और फिर इनमें से तुम नंबर्स चूज़ कर रहे हो. लाइक 5 नंबर्स तुम्हें चूज़ करना है. सो दिस विल बी 10C5 वेज टू चूज़ इट. और जो तुमने चूज़ किया है वो अपने आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा, उनको ही तुम एज द नंबर रिप्रेजेंट करोगे. तो इतने तरीके होते हैं. ओके. और अगर तुम्हें असेंडिंग ऑर्डर में रखना है तो वंस अगेन यू कैन हैव 10C5 और फिर तुम उल्टा लिखोगे, राइट. बट ज़ीरो, तुम ज़ीरो को स्टार्ट में नहीं रख सकते. सो माइनस, अगर तुमने ज़ीरो को स्टार्ट में रख दिया है देन यू जस्ट हैव टू चूज़ 4 नंबर्स आउट ऑफ द रिमेनिंग. सो लाइक 9C5 होना चाहिए, 9C4, राइट. या अब मैं वो चीज़ यूज़ कर सकता हूँ कि अच्छा, आपने को क्या चाहिए, ये वाली चीज़ माइनस ये वाली चीज़ ना. सो दैट्स दिस 9C4 विच इज़ ऑल्सो 9C5. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस वेक्टर इज रोटेटेड बाय 90 degree about O such that while rotating it crosses the positive y-axis. The new vector may be. ओके, ये तो 3D है. It's rotated about origin by 90 degree about origin. Such that while rotation it crosses the y-axis. तो रोटेशन का जो प्लेन था उसमें y-axis थी बेसिकली, राइट. दैट मेक्स सेंस. तो तुम बोल रहे हो कि y-axis which is just j, like j hat, that vector is in the y-axis direction. So वो चीज़ और ये चीज़, उनका जो प्लेन है वहाँ पे तुम्हें 90 डिग्री रोटेट करना है. ओके, दैट मेक्स सेंस. So we want this to be perpendicular to let's look at this thing. So just want, तो ना उसमें दो वेक्टर्स है, एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है. बी वेक्टर अपना ओरिजिनल वाला और ए वेक्टर अपना जो आई है, मतलब सॉरी जे, विच इज़ द वाई एक्सिस वेक्टर. सो यू वांट कि जो नया वेक्टर है दैट सी वेक्टर इज ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड एज बी. वो तो रहेगा ही, बट उसका ओरिएंटेशन कैसा है कि वो 90 डिग्री रोटेट हुआ हो. ओके, सो इट्स परपेंडिकुलर टू बी. what else, it should be in the plane. तो वो a क्रॉस b से परपेंडिकुलर होना चाहिए. सो वी कैन राइट दिस एज
लाइक बी वेक्टर क्रॉस ए क्रॉस बी वेक्टर में भी, राइट, ये जो वेक्टर रहेगा दैट विल डेफिनेटली बी परपेंडिकुलर टू बी एट द सेम टाइम ऑल्सो टू ए क्रॉस बी, मतलब कि वो प्लेन में भी रहेगा. या दैट मेक्स सेंस. सो दिस थिंग इज जस्ट बी डॉट बी इंटू ए वेक्टर minus b dot a into b vector. Right, let's calculate this thing. So अपना जो a vector है that thing is j, इसको मैं इस टाइप से लिखना चाहता हूँ 0 1 0 and b vector is 2 1 2. Okay, let's do this thing. So b dot b, that thing is just 4 plus 4 is 8 plus 1 is 9, so 9 into a vector 0 1 0 minus b dot a, b dot a is 1, so minus 1 into b vector which is just 2 1 2. यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव में आ जाएगा, so this will be negative 2 8, right, and yeah, like that will be 8 and this will be negative 2 as well. इसको अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ, मतलब इसको रिड्यूस करूँ, दिस विल जस्ट बी 1 minus 4 and 1, बट या लाइक ये वेक्टर जो है इसका मैग्नीट्यूड, सो इसको चेंज करना पड़ेगा अपने को. इसका मैग्नीट्यूड क्या है वैसे, इसका मैग्नीट्यूड है स्क्वायर रूट ऑफ 9 विच इज़ 3, सो अपने को इसको मैग्नीट्यूड 3 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सो लाइक 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 16 इंटू 1 माइनस 4 1 which is square root of 18. Square root of 18 is like 3 square root 2, I think. So 1 by square root 2 into 1 minus 4 1, like that, which is basically I upon square root 2 minus 2 square root 2 j plus k upon j होना चाहिए j upon k upon square root 2, which is yeah this guy. Okay, next question. If tan inverse of this thing minus tan inverse of that thing equal to tan inverse of 6 upon x, then the value of, ओके तो बेसिकली एक्स को ढूंढो. ठीक है, तो दोनों साइड पर हम टैन अप्लाई कर डालूँ, सो दिस विल बी एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स एंड देन एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स. वाह, एंड दैट इज 6 अपॉन एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर. तो एक काम करो, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दोनों साइड, एंड दैट विल बी 6x अपॉन एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9, एंड दिस थिंग इज़ लाइक उसका जो tan लगेगा दैट विल जस्ट बी 6 अपॉन एक्स. तो ये तो गया, एंड दैट इज गिव्स अस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9, मतलब या एक्स पावर 4 इक्वल टू 9, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 पॉजिटिव है, सो नेगेटिव तो चलेगा नहीं, एंड दैट मीन्स एक्स इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3. देयर यू गो, कूल. ओके, देन द वैल्यू ऑफ ये चीज़, सो यू ऑलरेडी नो कि एक्स पावर 4 9 है, तो बस वही चीज़ इसमें पुट करनी है. सो इट्स लाइक व्हाट इज दिस 5 इंटू 9 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 प्लस 7, तो 9 कॉमन ले लो इसमें से, 9 इंटू 5 इंटू 9 विच इज़ 45, 45 माइनस 4 plus 7, does that make sense? Okay, 41, so 9 to 41, that's just 369 plus 7 which is 376. Yeah, next question. A common tangent to this guy and this guy is, oh, so 9x squared plus y, okay, something like that, x squared upon, so you clearly see 12 squared है लेकिन 9 into 16 होना चाहिए. सो दिस इज एक्स स्क्वायर्ड अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर्ड अपॉन 9 इक्वल टू 1. तो इसका अगर मैं ग्राफ करूँ, दिस विल बी 4 एंड दिस विल लाइक या दिस विल बी 4 एंड दिस विल बी 3. ओके, देन यू हैव वाई स्क्वायर्ड माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर्ड इक्वल टू एक्स माइनस 4 बेसिकली. सो इसका जो वर्टेक्स है दैट्स एट 0, सॉरी एट 4,0, सो दैट इज समवेयर ओवर देयर. सो ये कुछ तो भी इस टाइप का है. ओके, so I think ये that will be a common tangent to both of them. And last है, this is like a circle, x minus 6 का square plus y square
equal to -32 plus 36 which is 4 which is 2 squared. So 6,0 पे जो सेंटर है वहाँ से तुम 2 यूनिट्स लेफ्ट में चलोगे, that will give you 4, right? 4,0. So yeah, this circle, it also has this tangent, so it is x equal to 4. Next question. From a point P, two tangents including asymptotes are drawn to this hyperbola. Okay, then the least value of the angle between these tangents. Okay, एक पॉइंट से drawn to the hyperbola. अच्छा, आपने को hyperbola दिया हुआ है. Okay, then the least angle between these tangents which contain the hyperbola is, wow, ये बहुत बुरा है. कोई भी पॉइंट हो सकता है ना वो. Okay, this is problematic. Least angle, और ये कोई भी पॉइंट से. इसको अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं आखिर? लीस्ट एंगल एंड कैन बी एनी रैंडम थिंग. अच्छा, एक इन जनरल लाइक एक हाइपरबोला के टेंजेंट का क्या पैरामीटराइजेशन हो सकता है? सो हाउ डू यू पैरामीटराइज दैट? क्या हमें वो पैरामीटराइज करना भी चाहिए इनफैक्ट? हू नोज. थिंक like 4x x naught minus y naught equal to 4, that thing is the tangent. Yeah, and we also have 4x naught squared minus y naught square equal to 4. So from this can you like eliminate one of them? x naught y naught में से कोई तो भी एक को eliminate कर डालो, right? That might work, just might work, but I don't like the idea though. कोई बेटर तरीका नहीं है ना? I really want to eliminate one of these. या फिर अपन नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक पैरामीटराइजेशन भी यूज़ कर सकते हैं, बट कोई और अच्छा तरीका क्यों नहीं है? सोचो, तुम्हारे उसमें सिर्फ एक पैराबोला है. पैराबोला को सिर्फ ऐसे दो लाइंस का कंसिडर करो, मतलब ये असिम्प्टोल से, और फिर यहाँ पे तुम्हारा एक कर्व है एज सच कि ये जो टेंजेंट है, लाइक ये जो ट्राइंगल रहेगा इसका एरिया कांस्टेंट है. या और एक पॉइंट है जैसे तुम दो टेंजेंट्स क्रिएट करते हो, तो अगर दो टेंजेंट्स क्रिएट कर डालते हो, दोनों ये एरियाज कांस्टेंट एंड स्टफ, राइट. This is how it is. Oh God. और फिर तुम्हें ये एंगल के बारे में सोचना है. Why? I don't understand this thing. Like how? तुम ये एंगल कैसे? Come on, think. दो ही टेंजेंट्स रह गए. आई गेट दैट, बट इट्स नॉट मेकिंग सेंस. ओके, वॉट एवर. अपन स्पेशल केसेस तो कर ही सकते हैं हमेशा. या सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द असिम्प्टोल्स. आई थिंक ये जो रहेगा दैट विल बी द मिनिमम थिंग, राइट? या आई थिंक सो. मतलब वो जस्ट उसको टच कर रहा है एट इन्फिनिटी एंड स्टफ. सो yeah, that should make sense. और अगर तुम यहाँ पे ले आते हो then this won't work, right? वो टच नहीं करेगा, वो by default कट करना शुरू कर डालेगा. so this thing should be the minimum. तुम अगर यहाँ पे इसके थोड़े ऊपर ले जाते हो तो क्या होगा? तो भी एक को कट करना शुरू हो जाएगा, लाइक. और फिर ये जो टेंजेंट्स है लाइक वो इस टाइप के होना शुरू हो जाएंगे. दैट मीन्स इनके बीच का एंगल ये हो जाएगा.
राइट, वॉट एवर, जस्ट लुक एट कि हाँ मतलब ये डिक्रीज तो हो रहा है तो सो यू कैन डू दैट कि तुम एक बहुत दूर का पॉइंट ले आओ तो वो ऑलमोस्ट पैरेलली इन दोनों को कट करेगा, मतलब कि ये जो एंगल है उनके बीच का तो ज़ीरो हो जाएगा ना फिर। लीस्ट वैल्यू पूछिए, हाउ लाइक थिंक अबाउट इट, तुमने एक हाइपरबोला इस टाइप से ड्रॉ किया, अगर तुम एक बहुत ऊपर का मतलब y इक्वल टू इन्फिनिटी टाइप का पॉइंट कंसिडर करते हो और वहाँ से तुम टैंजेंट्स ड्रॉ करने की कोशिश करते हो, तुम टैंजेंट्स ड्रॉ कर ही सकते हो और वो ऑलमोस्ट लाइक ये जो दो वर्टेक्स है वहाँ पे टच करेंगे, मतलब कि ये जो एंगल है दैट विल बी वेरी क्लोज टू ज़ीरो। तो क्या अपन वैसा चाहते हैं या फिर अपन ये एंगल कंसिडर करेंगे इन दैट केस विच विल बी पाई? आई डोंट नो, आई डोंट नो। विच कंटेन द हाइपरबोला। ओह ओके, सो ये हाइपरबोला कंटेन नहीं कर रहे हैं राइट, और ये पूरा कर रहा है, सो अपने को ये कंसिडर करना पड़ेगा। सो एक लोब तो एटलीस्ट कंटेन करना है टाइप, या बेसिकली। सो इन दैट केस लेट्स जस्ट गो फॉर ये वाला जो पॉइंट है सेंटर का, मतलब असिम्टोल्स बेसिकली, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट असिम्टोल्स। कहाँ पे चला गया अपना, मैंने बोला या ये चीज़ एक्स स्क्वायर्ड अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर्ड अपॉन 4 इक्वल टू 1, मतलब कि e upon a, that thing will be the slope, right? So this is like tan alpha something, like yeah, and in this case b upon a is just 4, sorry 2, right? So 2 is tan alpha, and then you just want, okay, does this make sense, right? This thing is b upon a, ये asymptotically यही रहता है ना, या asymptotically यही रहता है, this should be correct. Tan inverse of 4/3 or something. So alpha is that's like 2 alpha is just 2 tan inverse of 2. You need to find some way to express this. So yeah, there you go. Iska tan of the tan inverse of tan le lo. So that will be 2t is like 2 into 2 upon 1 minus t square is 1 minus 4. That is negative 4 upon 3. Tan inverse of negative 4 upon 3. That is what this angle is, which is pi minus tan inverse of 4 by 3. Yeah. Wait, what? No. Tan inverse नहीं यार, 2 अल्फ़ा जो रहेगा वो निगेटिव थोड़ी ना हो सकता है, so this is like a very bad way of representing it, but yeah, like tan of 2 alpha is this thing, so 2 alpha should be this thing basically, pi minus tan inverse of 4 by 3. Next question. The latest rectum of the conic section passing through the origin having property that normal at each point intersects the x-axis at x plus 1 comma 0. Oh, if conic passing through the origin and having the property that normal at each point of the conic intersects the x-axis at x plus 1 comma 0. X plus 1. Oh, x plus 1. Oh. So अगर अपना पॉइंट x में कहीं तो भी है, then x plus 1 is some line over there, यहाँ पे होगा, right? So this can be the tangent, like yeah, हो सकता है ये tangent हो सकता है कि ये एक tangent हो, something like that. Yeah, मतलब ये तो बहुत सारे possibilities हो जाएंगे, लेकिन I don't get it, but ये बहुत सारे possibilities हो जाएंगे अचानक से. At x plus 1 particularly, why? उसका लेटेस्ट रेक्टम अपने को किन चीज़ों का पता है? पैराबोला और एलिप्स, राइट?
हाइपरबोला का लेटेस्ट रेक्टम ठीक है, तुम डिफाइन कर सकते हो. सो अनफॉर्चुनेटली वो भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है. ऑलराइट, प्लस 1,0. We'll have to find a differential equation for this thing. So तुम्हारा जो पॉइंट है दैट इज, लेट्स से कि तुम्हारा एक पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट या फिर एक्स वाई नॉट, राइट, एक्स वाई बोल दो इनफैक्ट, एक्स वाई तुम्हारा एक पॉइंट है जो कि इस कर्व पर है, और ऑब्वियसली तुम्हारा जो स्लोप रहेगा दैट इज डी वाई बाई डी एक्स एट दिस पॉइंट, राइट. तो जो तुम्हारा नॉर्मल है, सॉरी पहले जो तुम्हारा, हाँ ठीक है, जो तुम्हारा नॉर्मल है दैट विल बी एक्स नॉट वाई नॉट ही बोलो, दैट विल बी वाई माइनस वाई नॉट अपॉन एक्स माइनस एक्स नॉट equal to negative dx upon dy, right? That is your normal, and this thing passes through x plus 1 comma 0, or I should say x naught plus 1 comma 0. So अगर मैं वो चीज़ें पुट कर देता हूँ, this will be 1 and 0 पुट करने पे I just get negative y naught, right, equal to negative dx upon dy, or I should say dx upon dy at x naught y naught. In other words, जो अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन मिल रहा है that is y equal to dx by dy. Yeah. So at any point xy you have this thing, this differential equation that just gives us y squared by 2 equal to x plus some constant. So y squared is just 2x plus some constant, मतलब कि एक टाइप का पैराबोला है, right? So yeah, that's nice. This is a parabola. और इसका लेटेस्ट रेक्टम ऑफ कोर्स 2 रहेगा, आई गेट इट. स्टिल इट्स काइंड ऑफ वियर्ड दो कि ऐसा कैसे हो गया, राइट, लाइक नॉर्मल इज इंटरसेक्टिंग एट दैट एंड स्टफ. और ये सी कुछ भी हो सकता है इन दैट केस, राइट, क्योंकि या ऐसा कुछ नहीं बोला कि ये एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रहा है, तुम्हें ये दिया है बट ये पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ these lines meet the coordinate axis in 4 distinct and real points which lie on a circle. Okay, then the number of value of k is, acha, this 4 distinct and real points which lie on a circle. On a circle meets the what? Coordinate axis. तो एक काम करते हैं ना, निकाल लेते हैं इंटरसेप्ट्स. सो पहले तो इसका जब x इक्वल टू 0 है देन y शुड जस्ट बी 1 अपॉन k. देन जब y इक्वल टू 0 है x इज जस्ट 1/2. एंड देन व्हाट, व्हेन वंस अगेन x इक्वल टू 0 दिस थिंग विल बी y इक्वल टू नेगेटिव 1/2. ओके, and when y is 0 this thing is negative 2 upon k squared comma 0. तो yeah, you got कि वो 4 पॉइंट्स कौन से हैं, and these 4 points lie on a circle, right? what that means is, अरे यार अपन ऐसा एक पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं इनफैक्ट कि तुम्हारे पास में ऐसे, मतलब लेट्स से तुम्हारे पास में ए बी सी डी, ये इसका एक्स इंटरसेप्ट ए है और ये जो है ये एक्स वैल्यू बी है और ये सी है और ये डी है, और लाइक जस्ट अगर ये 4 पॉइंट सर्कल पर है देन दिस इज़ इक्विवेलेंट कंडीशन ऑफ सेइंग दैट ए बी इक्वल टू सी डी. मतलब ये दोनों कंडीशन सेम है कि ए बी सी डी ऑन सर्कल, ये दोनों कंडीशंस बिल्कुल सेम रहती है. सो दैट मीन्स कि अपने को सिर्फ ये चेक करना है कि क्या ए बी इक्वल टू सी डी है. जो दोनों एक्स एक्सिस, ये तो वाई एक्सिस वाले, ठीक है, दोनों वाई एक्सिस वाले, दैट विल गिव अस नेगेटिव 1/2k एंड दैट शुड बी इक्वल टू नेगेटिव, ये तो चला जाएगा, नेगेटिव 1/k स्क्वायर, राइट. सो k इक्वल टू 0 नहीं, वो तो पूरा बिगाड़ देगा सब कुछ. और दूसरा होता है k इक्वल टू 2, दैट इज़ द थिंग. So k is 2. Okay, next question. The value of, okay, this value equals 10 was a 4/7 plus 10 was a 4/19, so on. Okay. नोटिस ऊपर हमेशा 4 है, मतलब कि 2 नंबर्स का डिवीजन है जो कि कांस्टेंट है. That's what it's like. Okay. नीचे 7/4 की बात करूँ तो मैं
That might make sense, like 1 upon 7 by 4, that thing is 1 upon 1 plus 3 by 4. 3 by 4 not so good, not so good. Okay, ऐसे दो नंबर जिनका subtraction 4 है और this is like 1 plus 6, right? That doesn't make sense. तो ऐसे नंबर जिनका subtraction 4 और like what? Come on, think about it. Come on. वो कंटिन्यूसली 4 ही है, राइट? इट्स नॉट एनीथिंग एल्स. अब नीचे के पॉइंट्स देखो, 7, 19, इनमें कुछ मतलब सीक्वेंस है क्या इनमें? इसमें जंप कितने की है? 12. इसमें जंप कितने की है? 20. एंड दिस थिंग इज 67 minus 90. That's like 17 minus 9 is 8 and 5 minus 3 that's 2. ओके, तो इनमें जंप 8 की है हमेशा, राइट? 8 की जंप्स है. हाँ ठीक है. Come on, think about it. It's like square and stuff. 8 की जंप्स हैं इसमें. I don't get it. Why ये ऐसा क्यों? Then you need to add that to get something. It's like 19 equal to 7 plus 12, and then 39 equal to 19 plus okay, ये तो अजीब हो जाएगा ना. okay, equal to 7 plus 12 plus 20, which is once again just 12 plus 8, and then it keeps on going like that, right? अच्छा, इसमें देखो ये क्या हो रहा है. tan inverse of 1, tan inverse of 1 by 2, 1 by 3. हाँ, 1 and 1 by 2. How could that make a difference? Like 1 by 2 minus 1 by 3 क्या होता है? That okay, maybe that just gives us 1 upon 6. Like 1 by 2 minus 1 by 3 upon 1 plus 1 upon 2 into 3, right? That multiplied by 6, that just like minus 1 upon. Oh yeah, this makes sense. Suddenly this makes sense. So this is really just 1 upon 7 by 4. No, that's not right. Okay, this is not correct. ठीक है, तो 4 by 7, how would you make that out of nowhere? That's 4 by 7. यहाँ पे अगर सारे 4 नहीं होते, like you can definitely say कि 6 plus 7 6 plus 1 is 7 and 18 is similarly. 18 को अपन क्या लिख सकते हैं? 6 into 3 not so much. I don't know. 6 को अपन 2 और 3 लिख सकते थे, फिर 3 और 4 वो 12 था. दिस इज़ नॉट वर्किंग, राइट? ऊपर अपने को 4 चाहिए. हाउ वुड यू गेट 4 ऑफ ऑल थिंग्स? क्यों ना अपन ऐसे लिखेंगे 2 अपॉन 7 by 2, मे बी दैट विल वर्क. सो 2 अपॉन 1 प्लस 5 by 2. नहीं, काम नहीं करेगा. 1 upon 7 by 4 is like 1 plus 3 by 4, which is like 1 upon 3 by 2 minus 1 by 2 upon 1 plus 1 by 2 into 3 by 2. That might make sense. So let's try with 4 by 19. 4 by 19 is 1 upon 19 upon 4, which is 1 plus 15 upon 4. Okay, अब ये मुझे धीरे धीरे समझ रहा है. So 15 is just 5 and नहीं, अचानक से ब्रेक हो गया ये. टू का डिफरेंस चाहिए ना. ओके, लेट्स जस्ट ट्राई दिस. नहीं, ठीक है, सही आ रहा है.
So 5 by 2 minus 3 by 2 upon 1 plus 5 by 2 and 3 by 2. Alright, let's try once again. Let's go for this, guys. 39 upon 14 again. 1 upon 1 plus 35 upon 14. Sorry, 35 upon 4 यानी कि 7 into 5 upon 4. Similar चीज़, right? तो जो पहले वाला है, we can write it as tan inverse of क्या था, of 3 by 2 minus tan inverse of 1 by 2. दूसरे वाले को अपन लिख सकते हैं tan inverse of 5 by 2 minus tan inverse of 3 by 2, right? And this will just keep on going till eventually तुम like बहुत बड़ी वैल्यूज पहुँच जाते हो. that will be like tan inverse of infinity something. Let's start cancelling. ये सब कुछ cancel होगा, right? So tan inverse of something like I don't know. अगर suppose ये n terms तक जाता था, then this will be like 2n plus 1 something upon 2 and then minus tan inverse of 2n minus 1 upon 2, और ये cancel होता था, right? Yeah. So that would just have been this thing. और ये चीज़ as n approaches infinity, this thing just approaches infinity. So you take a pi by 2 minus tan inverse of 1 by 2. That's what this value is, which is pretty much like cot inverse of 1 by 2, but that's like tan inverse of 2, just that. So yeah, tan inverse of 2, that's what this should be. Oh, ये क्या है? Okay, tan inverse of 1 plus, no, that's weird. Just want tan inverse of 2, not this thing. What is this thing though? Tan inverse of 3 plus tan inverse of 1. That's like tan inverse of 3 plus 1 upon 1 minus 3, which that doesn't work. Okay, what about tan inverse of 1 by 3 plus tan inverse of 1? Maybe that will work. So that is tan inverse of 1 plus 1 by 3 upon 1 minus 1 by 3, which is 4 by 3 upon 2 by, which is like 2 ka tan inverse. So yeah, this works. Okay, next, number of values of x satisfying the equation. Okay, x minus x cube upon 4 plus x power 5 upon 16 plus cot inverse of this guy equal to pi by 2, which basically means tan inverse of x minus x cube upon 4 plus x power 5 upon 16, so on. That thing is equal to tan inverse of x plus x squared by 2 and so on. Okay, cool. Yeah, that's what it means. Okay, x minus x cube upon 4 plus x power 5 upon 16, stuff like that. I've seen this somewhere. Maybe अगर मैं x common ले लूँ, that will be, अगर मैं इसमें से x common लेता हूँ, that will be x into 1 minus x by 2 का square plus x by 2 का power 4 and so on, right? Which we can write as x upon 1 plus x upon 2, assuming कि x 1 से छोटा है, और उसको होना ही पड़ेगा, नहीं तो ये चीज़ yeah, like okay, that will be infinity, and infinity that happens when this thing is 0 and stuff. Okay, this is bad, this is really bad. Okay, x can be infinity though, but फिर ये अजीब हो जाएगा, मतलब ये अपने को पता नहीं है कि क्या हो जाएगा. अपने को कुछ कंडीशन भी दी थी ना, this condition. So x upon 2, that is in fact less than 1. So yeah, मतलब उसका mod less than 1 है. That's nice. Then we can write it like this thing. So it's like x squared upon 4, right? Because x upon 2 square, that is the ratio, or I should say negative x upon 2 square is the ratio. So this is 1 plus x squared upon 4. Okay, that thing is, और फिर that times x, right? वो तो अपन ऑलरेडी ले लिया. This thing is 4x upon 4 plus x squared. Okay, so you are saying tan inverse of 4x upon 4 plus x square is
इक्वल टू ये चीज़ यहाँ से भी अपन x कॉमन ले सकते हैं, लाइक अच्छा वो tan इनवर्स से अपन यहाँ पे यहाँ डाल देते हैं ना, राइट। इट्स लाइक tan इनवर्स ऑफ, वंस अगेन सेम चीज़ कर सकते हैं, दिस विल बी x अपॉन, राइट, x कॉमन ले लेना और कुछ x अपॉन टू का स्क्वायर, सो ऑन, सो दिस इज 1 माइनस x अपॉन 2, या एंड दैट विल बी 2x अपॉन 2 माइनस x. ओके कूल. Look at this, we know कि x जो है that is like less than 2. Okay, think something else. ऐसा कब होता है कि ये और ये सेम हो जाए? तभी हो सकता है जब ये जो वैल्यूज है वो भी सेम हो, क्योंकि अपन tan इन दोनों पे अप्लाई कर सकते हैं. सो दैट रियली मीन्स 4x अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x अपॉन 2 माइनस एक्स. अब ऑब्वियसली x इक्वल टू 0 तो हो नहीं सकता, क्योंकि दैट विल जस्ट नॉट फॉलो द रूल. यहाँ पे हो जाएगा 2 × 2 माइनस एक्स लाइक 4 माइनस 2x इक्वल टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर. यहाँ से ये गया एंड या x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -2. देयर यू गो. नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है? 1, राइट. ओह नो, 0, क्योंकि -2 जो है उसका भी मॉड तो 2 ही होता है. सो इनफैक्ट या दैट्स लाइक 0 वैल्यूज़. आई डोंट नो, अजीब है ये थोड़ा, बट या व्हाटएवर. I think I'll stop here. See you guys in the next video.